पढ़े लिखे लोग थे, यूसुफ शाह जो आज कमांडर बने हुए हिजबुल मुजाहिदीन के पाकिस्तान में, और यासीन मलिक साहब जिसको तिहाड़ जेल में सड़ा जा रहा है, वो किस लिए स्ट्रगल कर रहे थे? क्योंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे सब जवानों को मरवा दिया। ये आज पता चलता है कि वो 14,000 के 14,000 कश्मीरी तिहाड़ जेल में हैं। वो झूठ बोलते हैं। ये जो यहाँ के कश्मीर के लीडर हैं, ये झूठ लोगों को बोलते हैं। ये बीजेपी है, बीजेपी सारे देश में है और इसका प्राइम मिनिस्टर है। ये एक बहुत बड़े पॉलिटिकल पार्टी है। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा इंतखाबात का बिगुल जो है वो बज चुका है, और इस हवाले से सियासी पार्टियां वोटरान को अपनी तरफ राग़िब करने में लगी हुई हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, नायब सदर और फॉर्मर राज्यसभा मेंबर नज़ीर अहमद लावे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सियासी पस मंज़र, सियासी हालात और जम्मू कश्मीर में अभी क्या कुछ चल रहा है लोकसभा इंतखाबात के हवाले से इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लावे साहब, खैर मकदम आपका न्यूज़ 18 में। ये बताइए कि अभी जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, आपकी जमात है, आने वाले इंतखाबात में उनकी क्या स्ट्रैटजी रहेगी लोकसभा इंतखाबात के हवाले से, और क्या पार्टी जो है सभी नशस्तों पे अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी? ज़ोर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके न्यूज़ चैनल 18 का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक हमारे पार्टी का ताल्लुक़ है, तो हमने अपने प्रेसिडेंट साहब सज्जाद लोन साहब को नॉर्थ कश्मीर से खड़ा कर दिया है। अब हमें लगता था कि हम कश्मीर से पूरी 3 सीटें करेंगे, लेकिन अभी हमारे डिस्कशन हो रहा है पार्टी लीडर के साथ। जो पार्टी लीडर साहब की जो उसकी डायरेक्शन होगी, तो उस हिसाब से हम आने वाले काल में देख लेंगे। लावे साहब, आपने इंतखाबात के हवाले से बात की, अपनी पार्टी की स्ट्रैटजी के हवाले से बात की। ये बताइए कि क्या आपका मंसूबा है इलेक्शन लड़ने का? देखिए, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, और अपनी पार्टी जो हम चलाते हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस में, कभी भी तैयार हूँ किसी भी इलेक्शन के लिए, चाहे पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन हो, चाहे असम्बली या पार्लियामेंट में रेडी हूँ। लेकिन इसमें हमारी मतलब पार्टी की डायरेक्शन होती है। जब पार्टी हमारी डायरेक्शन नहीं देगी, तो तब तक हम कैसे लड़ सकते हैं? पार्टी की डायरेक्शन होगी, मैं कभी भी तैयार हूँ। मैं तो हर 24 आवर्स में तो तैयार हूँ इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन जब पार्टी डायरेक्शन देगी तब लड़ूंगा। अच्छा, ये बताइए कि मुख्तलिफ जो इलाकाई पार्टियां हैं, जो माजी में भी जिन्होंने अपनी बागडोर संभाली इस रियासत की, तो उनके मुकाबले में जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपने आप को कहाँ देखती है? देखिए, यहाँ बड़ी 70 साल की जो हिस्ट्री है आज़ादी के बाद, उसमें हमारे यहाँ 3 रीजन्स है कश्मीर में। साउथ है, सेंटर है और नॉर्थ है। सेंटर से हमारे मतलब हर वक्त चीफ मिनिस्टर सेंटर से ही रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, और फिर कुछ चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं साउथ कश्मीर से। अभी तक नॉर्थ कश्मीर से कोई नहीं रहा है, अभी तक नहीं। और मैंने देखा ग्राउंड पर कि एक मैसेज गई है पूरी जम्मू कश्मीर में कि चलो अब सज्जाद लोन को भी देखेंगे, ताकि वो, इसीलिए हम चाहते हैं कि आने वाले कल में वो पार्लियामेंट मेंबर बनेगा, और उसके बाद वो सीएम जम्मू कश्मीर बन सकता है, क्योंकि उसकी पोजीशन है, वो उसके फादर साहब ने जो काम किए हैं और जो खुद वो काम करता है। और इस नज़र से वहाँ के लोगों ने, जो नॉर्थ कश्मीर है, वहाँ के लोगों में एक मैसेज गई है कि हमने सज्जाद को बनाना ही बनाना है, क्योंकि सेंटर से भी बने हैं बहुत से लोग, नॉर्थ से भी बने हैं लोग। जैसे हम कांग्रेस में थे, तो मुफ्ती साहब हमारे थे, ज़िंदगी भर कांग्रेस चलाते थे। तो उसके बाद जब हमने एक नारा दिया, मुफ्ती साहब ने मुझे खुद कहा, अल्लाह ताला उसे रहम करे, जन्नतुल फिरदौस अदा करे, उसने मुझे खुद बताया है एक दिन कि आप लोगों में मैसेज दे दो कि मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और मैं गाँव जाता था, घर घर जाता था, पैदल जाता था, और लोगों को बोलता था मुफ्ती साहब आने वाले कल में सीएम बनेंगे। और अल्लाह ताला का मंशा था, उसने बड़ी मेहनत की पीपल्स कॉन्फ्रेंस बनाने के बाद, और वो अल्लाह ताला के फजल करम से वो सीएम जम्मू कश्मीर बने हैं। लावे साहब, आपने लेट मुफ्ती मोहम्मद सईद की बात की, तो आप भी पीडीपी में थे, आप राज्यसभा मेंबर बने और पीडीपी के अहम सतून भी थे कल तक। तो पीडीपी से जो किनारा कशी हुई आपकी, और उसके बाद आपने पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया, तो ये इख्तलाफात कैसे बढ़े, और क्या कोई गुंजाइश थी कि आप वापस लौट सकते थे? जैसे आपके जो कुलीग हैं फयाज़ अहमद, और वो भी अब पीडीपी की टिकट पे कैंडिडेट जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखिए, मैं पूरी ज़िंदगी में, मेरा ख़ानदान और मैं कांग्रेस के साथ रहे हैं, और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ थे। पूरी लाइफ में मेरा फ्यूचर जो उन्होंने एजुकेशनली ख़त्म कर दिया, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आज पीडीपी मिल रही है, तो हम अपना मुस्तकबिल नहीं संवार सकते हैं। इसीलिए हमने फ़ैसला किया कि मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस में सोच समझ कर चला गया, ऐसे नहीं गया, क्योंकि उसके हालात बिगड़ गए मुफ्ती साहब के बाद।
मुफ्ती साहब के चले जाने के बाद वहाँ उन लोगों की कोई इज्जत नहीं रही जिन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई है। तो आप महबूबा मुफ्ती की तरफ इशारा कर रही हैं, क्या उनकी वजह से आपके इख्तलाफात ज़्यादा बढ़ गए? नहीं, महबूबा जी उसके खिलाफत नहीं है, वो तो पार्टी अलग है, वो हमारी बहन जैसी है, लेकिन हमारी नज़रिया इख्लाफ है। हमारी उन पार्टियों के साथ नज़रियाती इख्लाफ थे। मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मैं बोलता हूँ आज भी नज़रियाती इख्लाफ है, उनके ख़िलाफ़ हूँ मैं, और बाई बरत हूँ मैं उनके ख़िलाफ़, क्योंकि मेरा ख़ानदान उनके ख़िलाफ़ था। इसी तरह हम उन पार्टियों के ख़िलाफ़ है जो लोगों के एस्पिरेशन नहीं करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा 2016 में जब कश्मीर में हालात ख़राब हो गए तो यहाँ हज़ारों लोगों के FIR काटे दिए, जो घर में बैठे थे, जो सऊदी अरब में भी लोग थे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनके FIR भी काटे गए थे, क्योंकि वो दीन पसंद लोगों के बच्चे थे। वो उन घरों के बच्चे थे जो नमाज़ पढ़ते थे, जो इस्लामिक स्कॉलर थे या इस्लामी तौर बालिगुल नज़र थे, और इसमें खासकर जमात इस्लामी को टारगेट बनाया गया। और फिर 28,000 से ज़्यादा लोगों के FIR बने हैं। उस वक़्त की सरकार जिसमें हम भी थे, तो उन्होंने कहा कि हमने 14,000 FIR वापस लिए, लेकिन हमें ये आज पता चलता है कि वो 14,000 के 14,000 कश्मीरी तिहाड़ जेल में हैं। वो झूठ बोलते हैं। ये जो यहाँ के कश्मीर के लीडर हैं, ये झूठ लोगों को बोलते हैं, ये बदयानत लोग हैं। और यहाँ के लोग जो ग्राउंड पर हैं वो एक किसी अच्छे इंसान की तलाश करते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं भी उस इंसान का मदद करूँ। अगर मैं इलेक्शन नहीं लड़ा तो मैं उस इंसान का मदद करूँगा, चाहे किसी भी पार्टी के साथ हो, लेकिन मुझे लगेगा कि ये लोगों की इज़्ज़त करेगा, ये अच्छा होगा, ये पढ़ा लिखा है, तब मैं क्योंकि उसके आइडियाज़ होने चाहिए हमारे बच्चों के लिए। हमारे हर कश्मीरी के घर में आग लगा हुआ है कि यहाँ पर NOCs का प्रॉब्लम है, जो हमारे लीडर साहब सजाद साहब बार बार कहते हैं कि हम किसी का भाई मिलिटेंट बन गया, किसी का बाप मिलिटेंट गया, तो दूसरे लोगों को जहाँ उसके नानिहाल थे, जहाँ कुछ उनको NOC मानी जाती है। हम चाहते हैं कि यहाँ बर्निंग इशू जो है आजकल, ये पानी मसला, बिजली का मसला। अच्छा, आपने जिक्र किया सियासी मसाइल का। रोज़मर्रा के मसाइल, चूँकि बिजली, पानी, सड़क वगैरह जो हैं, ये यूजुअली इलेक्शंस में, असेंबली इलेक्शंस में जो हैं लीडरान उठाते रहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटरान जो है राग़िब हो। लेकिन ये बताइए कि सियासी मसाइल को एड्रेस करना पीपल्स कॉन्फ्रेंस को कैसे देखती है? देखिए, हमारे पास जो मसले हैं, बिजली, पानी, बिजली तो हम ये नहीं कहेंगे। हम चाहते हैं कि जो हमारी बच्चियाँ, जो बच्चे हमारे यतीम हैं, जो हमारी बहनें हैं लाखों में जो विधवा हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारा मंशूर ये है कि यहाँ के बच्चों को जो FIR लगे हुए हैं, जिनको FIR नहीं लगे हुए, उनको अब जब कोई नौकरी लगते हैं तो NOC मांगे जाता है। हम उसके लिए स्ट्रगल करते हैं, हमारे लीडर और हमारी तंजीम। हमारे वो नहीं है कि लोगों को बहका के रखेंगे, आपको पानी दे देंगे, बिजली देंगे, वो देना है, हम उसके लिए पैसे देते हैं। जो गरीब से गरीब है या अमीर से अमीर है, हम उनको उसके लिए पैसे देते हैं, हम पैसों से वो खरीदते हैं। वो ज़माना गया। यहाँ के लोग ऑन ग्राउंड जो मैंने देखे बहुत बालिगुल नज़र हुए हैं, और लेकिन अपसेट हैं, लोग बहुत अपसेट हैं। 87 के बाद 87 में जो रिगिंग कर दी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, जो यहाँ के लोगों के पीठ पर छुरा जो गोप दिया, उसकी वजह से यहाँ के लोग जो अपसेट हैं, जो आज लगता है ग्राउंड पर किसी को इंटरेस्ट नहीं है वोट के साथ। अच्छा, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया। यूजुअली हम देखते हैं कि जो सजाद गनी लोन है, यूजुअली अपनी तकारीर में या फिर अपने इंटरव्यूज़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते रहते हैं, और शायद यही वजह हो सकती है कि PAGD से उनका इख्तलाफ हुआ, वो अलग चले गए। तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने देखा होगा सजाद साहब का इंटरव्यू जब देखा होगा, मैंने बचपन में देखा जब मुफ्ती साहब बात कर रहे थे उसमें वज़न होता था। इसी तरह जब सजाद साहब बात करते हैं लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। वो बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी है, उसके पास आइडियाज़ हैं। ऐसे लोग सजाद साहब नहीं बोलते हैं। उसके फादर की बहुत इंटेलिजिबल थी, उसने जो काम किया है ग्राउंड में, और सजाद साहब ने जो भी काम किया, जो आज 5 लाख लोगों को मिलते हैं, वो पहला जो सोशल वेलफेयर मिनिस्टर था सजाद साहब, उसी ने वो कदम उठाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इसलिए हम खिलाफ हैं कि इन्होंने यहाँ पोटा लाया, इन्होंने NOC का ये कानून बना दिया, इन्होंने कश्मीरी के पीठ पर छुरी घोंप दिया, इन्होंने अनपढ़ों को नौकरी दिलवाई और पढ़े लिखों के हाथ में बंदूक थमा दिया। जो पढ़े लिखे लोग थे, यूसुफ शाह जो आज कमांडर बने हुए हिजबुल मुजाहिदीन के पाकिस्तान में, और यासीन मलिक साहब जिसको तिहाड़ जेल में सड़ा जा रहा है, वो किस लिए स्ट्रगल कर रहे थे? क्योंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे सब जवानों को मरवा दिया,
हमारे अफजल गुरु को इन्होंने सबके मरवा दिया। आज तो कोई नहीं मरता, जब से बीजेपी सरकार आई है तब से कोई कश्मीरी नहीं मर रहा है। ये ग्राउंड पर सिचुएशन है। हमारे बच्चे नहीं मर रहे हैं, हमारे लीडर नहीं मर रहे हैं। मुझे लगता है अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की पिछले 5 साल में सरकार होती तो आज यासीन साहब जिंदा नहीं होते। ये कश्मीरी बेटा है, लोगों को उसके साथ एस्पिरेशंस है, और हम ये चाहते हैं तहकीकात होना चाहिए। अगर कोई इसमें मुलवस है जिसके खिलाफ है, उसके लिए कोर्ट सिस्टम है। लेकिन ये खुद ब खुद लिख रहे थे किसी कश्मीरी को जो दफन है तिहाड़ जेल में, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। लिहाजा इसलिए मेरा लीडर और हम लोग इस कॉन्शियसली इसके खिलाफ है, इनके प्रोग्राम के। आपने बीजेपी का जिक्र किया, ये बताइए कि आज इलेक्शन का वक्त है और काफ़ी अफवाहों का बाज़ार गर्म है, और ऐसे में कुछ अफवाहें ये भी गश्त कर रही है कि जो बीजेपी है वो शायद आने वाले इंतखाबात में अपने कैंडिडेट्स जो हैं उम्मीदवार खड़े नहीं करेगा, और शायद वो जो है बीजेपी पीपल्स कॉन्फ्रेंस या अपनी पार्टी या जो डीपीएपी है उनको जो है वो फेवर करेंगे। तो इसमें कितनी सच्चाई है और आपकी पार्टी इसको कैसे देखती है? देखिए, ये जो बीजेपी है, बीजेपी सारे देश में है और इसका प्राइम मिनिस्टर है। ये एक बहुत बड़े पॉलिटिकल पार्टी है। ये छोटे लोग जो कहते हैं कि बीजेपी है, बीजेपी ये है, मैं कहूँगा मैं पीसी ही सब कुछ हूँ, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है। इस पॉलिटिकल स्ट्रगल में जो लीडर होते हैं, जो चलाते हैं, उनको ये लगता है कि हम कौन सी बात बोलने से हमारी पार्टी को फ़ायदा आ सकता है। किसी के सामने पीडीपी टारगेट है, किसी के सामने पीसी टारगेट है, किसी के सामने बीजेपी टारगेट है। जो बीजेपी के टारगेट, जो बीजेपी को टारगेट बनाना चाहता है वो पीसी में है, जो पीसी में नहीं है तो वो तो पीडीपी को टारगेट बनाएगा। ये हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है। ये खूबी है इस मुल्क की कि हम किसी के खिलाफ भी बोल सकते हैं, किसी को अपने फेवर में ला सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ है क्या, कुछ कंसेंसस बिल्डअप हुआ है कि जो है बीजेपी आपको फेवर करेगी? नहीं, ये तो बताने की चीज़ है। बीजेपी क्यों फेवर करेगी? उनको अपने कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, उनको अपने खड़ा कर। हमारे सज्जाद साहब, हमारे जो लीडर हैं, हम जो खड़ा करते हैं, हम तो कल बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे, हम एनसी के खिलाफ बोलेंगे, हम पीडी के खिलाफ बोलेंगे। इनका जिन्होंने जो भी कश्मीरियों के साथ जुल्म कर दिया है, हम उसमें उनको आगे जवाबदेह बनाएंगे। लावे साहब, आप अमूमन अपनी तकरीर में और यूजुअली अपने जो भी इंटरव्यूज़ हैं उसमें आप बीजेपी की काफ़ी तारीफ़ें करते हैं, और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनकी भी काफ़ी तारीफ़ें करते हैं। तो ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, मैं भी एक इस मुल्क का नागरिक हूँ। मेरा भी प्राइम मिनिस्टर वही नरेंद्र मोदी जी है। ये एक बहुत ही उनके अंडर मैंने काम किया है। आज़ाद साहब के अंडर मैंने काम किया। मैंने देखा आज़ाद साहब के इंटरव्यू की, जब हमने 5 अगस्त जब हुआ कश्मीर के साथ, तो हम 3 आदमी थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, आज़ाद साहब, मैं और फयाज साहब। लेकिन इतने बड़े आज़ाद साहब, इतने बड़े लीडर हैं, मैं कभी नहीं पहुंच सकता हूं उनको, लेकिन वो कभी हमारी जिक्र नहीं करते हैं। चाहे वो किस डीपीएपी में है, मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस में हूँ, लेकिन फयाज साहब तो पीडीपी में है। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ काम किया है, जो बाकी जो दूसरे लीडर हैं, वो नहीं कहते हैं कि इन लोगों ने काम किया। तो पीएम आपकी सताइश करते हैं? हाँ, वाई नॉट। वो तो हमारे उसके साथ मेरा बड़ा संबंध था जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था। इसीलिए कश्मीर के लोगों को पता चला। उसके बाद जब मैं पार्लियामेंट मेंबर था, उसके बाद ही लोगों को पता चला कश्मीर में मेंबर पार्लियामेंट होता है। या हज़ारों मेंबर पार्लियामेंट बने हैं। किसी को कोई याद है? आपको कोई याद है? किसी को जानते हैं आप? यहाँ 10 दिन पहले यहाँ अभी भी एक मेंबर पार्लियामेंट है, उसको कोई जानता है? वोट उसको पड़े हैं, वो किसी गाँव में गया है, कोई किसी ने उसको देखा है, किसी बच्चे ने देखा? लिहाजा ये ब्यूरोक्रेट लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, हम गरीब लोग हैं। मैं ज़मींदार का बेटा हूँ, ग्राउंड पर रहता हूँ, और एक चटाई पर रहने वाला आदमी हूँ। शाम को खुद खाना बनाता हूँ और कपड़े खुद धोता हूँ। लिहाजा मैं तो ग्राउंड का आदमी हूँ, मैं इसीलिए ग्राउंड की सिचुएशन कह रहा हूँ। लावे साहब, ये बताइए कि आखिर पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो हैं वो क्या लेकर, कौन सा एजेंडा लेकर वोटर्स को रागिब करने की कोशिश करेगी? क्योंकि अब लोकसभा इलेक्शंस जो हैं वो दर पे हैं और पहला फेज़ जो है जल्द ही शुरू होने वाला है। तो क्या रहेगी आपकी स्ट्रैटेजी? ठीक है, हमारा एजेंडा जो है, जब हमारे पार्लियामेंट में मेंबर जो लोगों को बता रहे हैं, पहला हमारा प्रेफरेंस है कि जो एनओसी हमें मांगी जा रही है उसको ख़त्म किया जाए।
जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमें बड़ी छुरी घोंपी है 96 में। दूसरी बात हम ये कहेंगे कि हमारे जो यतीम बच्चे हैं, हमारी जो विधवा बहनें हैं, उनके साथ हम किस तरह उनके साथ व्यवहार करेंगे और उनको किस तरीके से मदद करेंगे। और तीसरा, सब लोग जानते हैं कि डेवलपमेंट प्रोग्राम तो होता ही है सरकार में, वो तो खुद करते हैं। बाकी लोगों को पता है कि सज्जाद साहब को नेचर जानते हैं, वो भी तो वो पावर में नहीं रहे, जब तक वो 2 साल पावर में रहा है उसे लोगों का किस तरीके से काम किया है, वो बहुत ही अच्छा फेस है। और हमें इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि मैं भी उसके फेस की वजह से ही यहाँ भी हम साउथ कश्मीर से 5-10 सीटें निकाल सकते हैं। ये थे फॉर्मर राज्यसभा मेंबर और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नायब सदर नज़ीर अहमद लावे, और मुफस्सल बातचीत हुई इनकी हमारे साथ न्यूज़ 18 के साथ। और इनका यही कहना है कि आने वाले इंतखाबात में जो है जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक अपना एजेंडा, अपना मंशूर लेकर लोगों के सामने जाएगी और कोशिश ये करेगी कि जो यहाँ की सीटें हैं उन पे ये काबिज़ हो जाएं, उन पे जीत दर्ज करे। और इन्होंने कहा कि कुछ एक मसाइल हैं जो लोगों के हल होने हैं और जिनके लिए आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है वो काम करेगी। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम।